ओशो कहते हैं एक बच्चे का जन्म होता है, हो सकता है, क्योंकि माँ बाप के दो शरीर उसके जन्म की तैयारी करते हैं। सब प्रारंभ अपने से भी पहले किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। इसीलिए कोई प्रारंभ मौलिक रूप से प्रारंभ नहीं होता। किसी चीज़ का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन शुद्ध प्रारंभ नहीं होता। ठीक वैसे ही किसी चीज़ का अंत हो सकता है, लेकिन अस्तित्व का अंत नहीं होता। क्योंकि कोई भी चीज़ समाप्त हो तो उसके भीतर जो होना था, जो अस्तित्व था, वह शेष रह जाता है। तो जब हम कहते हैं आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, तो समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ से समझ लेना उचित है कि जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, उसका नाम हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ है अस्तित्व, बीइंग। लेकिन हमारी भ्रांति वहाँ से शुरू होती है। आत्मा को हम समझ लेते हैं मैं। मेरा तो प्रारंभ है और मेरा अंत भी है। लेकिन जिसमें मैं जन्मता हूँ और जिसमें मैं समाप्त हो जाता हूँ, उस अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। आकाश में बादल बनते हैं और बिखर जाते हैं। जिस आकाश में उसका बनना और बिखरना होता है, उस आकाश का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। आत्मा को आकाश समझें, इनर स्पेस, भीतरी आकाश। और आकाश में भीतर और बाहर का भेद नहीं किया जा सकता। बाहर के आकाश को परमात्मा कहते हैं, भीतर के आकाश को आत्मा। इस आत्मा को व्यक्ति ना समझे, इंडिविजुअल ना समझे। व्यक्ति का तो प्रारंभ होगा और व्यक्ति का अंत होगा। इस आंतरिक आकाश को अब व्यक्ति समझें। इस आंतरिक आकाश को सीमित न समझें। सीमा का तो प्रारंभ होगा और अंत होगा। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ना उसे आग जला सकती है। आग उसे क्यों नहीं जला सकती? पानी उसे क्यों नहीं डुबा सकता? अगर आत्मा कोई भी वस्तु है तो आग जरूर जला सकती है। यह आग ना जला सके, हम कोई और आग खोज लेंगे, कोई एटॉमिक भट्टी बना लेंगे, वह जला सकेगी। अगर आत्मा कोई वस्तु है तो पानी क्यों नहीं डुबा सकता? थोड़ा पानी ना डुबा सकेगा तो बड़े पैसिफिक महासागर में डुबा देंगे। जब वे ये कह रहे हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है पानी में, ना नष्ट किया जा सकता है, तो वे यह कह रहे हैं आत्मा कोई वस्तु नहीं है। वस्तु उसमें नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है। वस्तुओं का अस्तित्व होता है,